हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 6 का पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा हॉट वाले लव के साथ है। तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ रेन पायु के साथ रेस ट्रैक पर होता है। रेन कहता है पायु से कि रेस कब स्टार्ट होगी। पायु कहता है आधे घंटे में और ये 2 घंटे तक ही चलेगी। रेन कहता है वाओ, क्या ये रेस रात भर नहीं चलेगी। इस पर पायु कहता है तुम गलत सोच रहे हो, ये पूरा इवेंट सिर्फ 4 घंटे के लिए होता है, 4 घंटे से ज़्यादा ये नहीं चलता। इस पर रेन कहता है ये तो पागलपन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। पायुरेन पीछे देखते हैं और ये पर्सन होता है मिस्टर चाई। यहाँ पर मिस्टर चाई को दिखाते हैं। आई एम सॉरी डियर, मैंने वेबसाइट पे गलत पढ़ लिया था। ये जो कैरेक्टर है इसका नाम पी चाई है और ये पी पैकिन के साथ काम करते हैं। पी पैकिन इस रेस के ऑनर है और उन्हें अभी तक नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। इस कैरेक्टर का नाम चाई है। रेन मिस्टर चाय को देखकर डर जाता है और वो पायु के पीछे उसका हाथ पकड़कर छुप जाता है। पायु कहता है हेलो मिस्टर चाई। रेन ये पी चाई है, ये मिस्टर पैकिन के राइट हैंड है, यानी ये उनके खास आदमी है। पायु के कहता है और ये रेन मेरा बॉयफ्रेंड है। इस पर पी चाई स्माइल देते हुए कहते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुई। रेन चाय को हेलो कहता है। तभी वहाँ पर सिपाही आता है और वो कहता है कि पिचाई, देखने से तो यही लगता है कि रेनी बॉय आपको देखकर डर रहा है। इस पर पिचाई कहता है कि मैं इतना डरावना हूँ। सिपाही और पायु हंसते हैं। सिपाही कहता है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो डरावना नहीं है। ये सुनकर पिचाई स्माइल देते हैं। सिपाही कहता है पिचाई से कि आपके बॉस कहाँ हैं। इस पर पिचाई कहते हैं कि उनके लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसके लिए वो यहाँ नहीं आ पाए। मुझे अभी जाना होगा, यहाँ पर मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, हम फिर बाद में बात करते हैं। और इतना कहने के बाद वहाँ से पिचाई चले जाते हैं। पिचाई के जाने के बाद रेन कहता है पायु से क्या ये वही है, वही पर्सन है जो अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसे आसानी से गायब कर देते हैं। रेन काफी डरा हुआ दिखाई देता है। पायु कहता है क्या तुम्हें अब समझ में आया, चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ। और रेन पायु के साथ उसके दोस्तों से मिलने चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ एंट्री दिखाते हैं टॉप की, जिसकी पहले ही पायु के साथ बहस हो चुकी है। वो भी इस रेस ट्रैक पर आता है अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त कहता है टॉप डैम तुम काफ़ी ऑसम हो, तुमने तो मुझे सच में यहाँ ला दिया। टॉप कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे डैड इसके ऑर्गेनाइज़र को जानते हैं और मैंने मिस्टर पैकिन के घर खाने पर भी मैं गया हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ ला सकता हूँ। तभी सिपाही टॉप को देखता है और वो उसकी बातें सुनता है। टॉप कहता है कि ये रेस तो मुझे लगा था काफ़ी कूल होगा, पर यहाँ के लोग देखने से तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लग रहे हैं। ये सब काफ़ी अनप्रोफेशनल है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं इन सबको आसानी से हरा दूंगा। सिपाही टॉप की बातें सुनता है और वो टॉप के पास जाता है और कहता है तो क्या तुम मेरे फ्रेंड के साथ रेस करना चाहोगे। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं रेन और प्रपाई का। प्रपाई रेन को देखता है और कहता है कि हम फाइनली मिल ही गए, पायु के लिटिल बॉय। रेन देखता है और वो कंफ्यूज होता है। प्रपाई कहता है परेशान होने की बात नहीं है, मेरा नाम प्रपाई है, तुम मुझे पी पाई भी बोल सकते हो, मैं पायु का फ्रेंड हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लास्ट टाइम जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारे दोस्त के साथ तुम यहाँ आए थे, राइट। यहाँ पर प्रपाई स्काई की बात करता है क्योंकि लास्ट टाइम तो रेन स्काई के साथ ही आया था। वो सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। इसका मतलब तो यही है कि प्रपाई स्काई से पहले ही मिल चुका है। प्रपाई आगे पूछता है, तब तक वहाँ पर सिपाही आ जाता है। सिपाही कहता है टॉप ये मेरा दोस्त है। सिपाही कहता है इस पर एक फेवर कर दो, कोई भी इससे आज रेस करना नहीं चाहता और तुम भी यहाँ नए हो तो तुम दोनों साथ में रेस क्यों नहीं कर लेते। प्रपाई टॉप से कहता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो और तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो, राइट। टॉप कहता है श्योर और फिर टॉप प्रपाई के साथ चला जाता है रेसिंग के लिए। और ये देख सफाई स्माइल देता है। रेन देखता है सफाई को और कहता है कि आप स्माइल क्यों दे रहे हैं। सफाई कहता है मैं खुद पर प्राउड फील हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक गुड गाय बन गया हूँ। मैंने इस लड़के को यानी टॉप को सबक सिखाने के लिए सही डिसीजन लिया है। सफाई आगे कहता है कि प्रपाई इस टाइम यहाँ का नंबर 1 रेसर है। यहाँ पर सिपाही ने जानबूझकर टॉप को प्रपाई के साथ रेसिंग के लिए कहा होता है ताकि टॉप को सबक मिल सके।
रेन बात करते हैं तभी वहाँ से आवाज़ आती है। अब कहता है पायु से कि तुम मुझे लगा कि तुम एक बिग शॉट होगे, तुम बड़े आदमी होगे, पर तुम तो एक लोली मैकेनिक निकले। तुम्हारे जैसे ने हिम्मत कैसे की मुझे कुछ सिखाने की। पायु कहता है तुम यहाँ बाइक चूज़ करने आए हो। यहाँ पर पायु सबको रेसिंग के लिए बाइक देता है। कहता है तुम यहाँ बाइक चूज करने आए हो। इतना कहकर पायु वहाँ से जाने लगता है। तभी टॉप कहता है हे तुम। तभी पर पायु टॉप को रोकता है और कहता है कम ऑन, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं, इसकी जरूरत नहीं है, चलो हम रेस करते हैं। तुम यहाँ किसी मैकेनिक से फाइट करके प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते होगे, राइट। और इतना कहने के बाद फिर पायु और टॉप जाते हैं रेस करने के लिए। और यहाँ पर फाइनली कूल पर जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉप अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है पिरपाई से कि तुमने चीटिंग की है। कहता है यूएफ। यहाँ पर टॉप बैड वर्ड यूज करता है। टॉप कहता है यूएफ तुमने जरूर चीटिंग की होगी। वो पिरपाई का गुस्से में हाथ पकड़ता है। पिरपाई कहता है क्या तुम प्रूफ देखना चाहते हो तो तुम जाकर पता कर सकते हो, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तभी टॉप कहता है अगर तुमने चीटिंग नहीं की है तो वो पाई के पास जाता है और कहता है तब मेरी हार की वजह तुम हो। वो पाई को अपनी हार की वजह बनाता है। पाई कहता है तुमने खुद से बाइक चूज की थी। इस पर टॉप कहता है तुम और तुम्हारे बेकार बाइक, इसी की वजह से मैं यहाँ हार गया हूँ। इतना कहने के बाद टॉप पायु की बाइक पर थूक देता है। इस बात पर पायु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पायु कहता है यूएफ तुमने चूज किया था। इस पर टॉप कहता है तुमने जरूर अपने डर्टी ट्रिक्स को आजमाया होगा मुझे हराने के लिए, वरना मैं इतनी आसानी से नहीं हारता। टॉप भी ना काफी जल कुकड़ा है, ये तो अपनी हार ही नहीं मानता। पायु कहता है तुम हारे क्योंकि तुम जीतने के काबिल नहीं हो। और इस सुनने के बाद टॉप पायु का कॉलर पकड़ लेता है। पायु कहता है तुम्हें अगर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करना आता तो तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते। अगर तुम में वाकई दम है तो तुम प्रूफ करके क्यों नहीं दिखा देते। यहाँ पर तुम बेस्ट हो। ये कहकर चिल्लाने से ज्यादा तुम कुछ भी ज्यादा पैथेटिक नहीं हो। टॉप कहता है कि मैं पैथेटिक हूँ हाँ। और इतना कहकर टॉप पाई पर हाथ उठाने जाता है और तब तक वहां पर चाय आ जाते हैं और वो टॉप का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं इस रेस में कोई भी वायलेंस फाइट अलाउड नहीं है। इस पर टॉप बदतमीजी से पिचाई से बात करता है और कहता है तुम एफ नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये सुनकर चाय के बॉडीगार्ड्स आगे आ जाते हैं। चाय अपने बॉडीगार्ड्स को रोकता है और टॉप से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं तुमसे अभी अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से शांति से चले जाओ। इस पर टॉप कहता है फाइन, वैसे भी मैं इस जगह रुकना नहीं चाहता। ये रेस एक एफ शीट है और मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। तुम सब बस वेट करो, मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगा कि यहाँ सब क्या हुआ और वो तुम्हें फायर कर देंगे। चाय यहाँ पर बस टॉप को देखता है और वहां से टॉप चला जाता है। इन सब बातों से पाई का मूड ऑफ हो जाता है। रेन पाई के पास जाता है। पाई कहता है रेन से क्या तुम ठीक हो। इस पर रेन कहता है ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था, क्या तुम ठीक हो। रेन पाई के फेस को टच करता है और कहता है तुम गुस्से में लग रहे हो। पाई कहता है मैं उस बास्टर्ड को ऑलमोस्ट पंच करने ही वाला था। रेन कहता है क्योंकि उसने तुम्हारे बाइक के साथ जो कुछ भी किया और उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा इसलिए। पाई कहता है आई डोंट माइंड कि उसने मुझे मैकेनिक कहा, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे मैकेनिक कहा, क्योंकि मुझे मैकेनिक कहना मेरी इंसल्ट करना नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उस पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, पर उसने मेरे बाइक के साथ जो किया इस बात को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। रेन कहता है पर ग्रेट जॉब, तुमने काफ़ी अच्छे से इंड्योर कर लिया, तुमने सब काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया। इनका मतलब कि पायो ने यहाँ पर फाइटिंग नहीं की, इसलिए रेन कहता है गुड जॉब। आगे कहता है तो इस वजह से क्या मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा कूल नहीं है। रेन पायु को मनाने की कोशिश करता है, उसका मूड को ठीक करने की कोशिश करता है। रेन कहता है प्लीज स्माइल, तुम अपने डार्लिंग को यहाँ पर डरा रहे हो। पायु रेन को देखता है। इस पर रेन कहता है तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी डार्लिंग अब रोने लगेगी ओके। और इतना कहने के बाद रेन पायु को गले लगा लेता है और यहाँ पर पायु स्माइल देता है। इस पर रेन कहता है फाइनली तुमने स्माइल तो दी। रेन आगे कहता है सो जब मैं खुद को तुम्हारी डार्लिंग बोलता हूँ तो तुम्हें ये बात काफ़ी पसंद आती है। अगर तुम्हें ये बात पसंद आती है तो तुम्हें अब खुश हो जाना चाहिए। तुम नहीं चाहते होगे कि तुम्हारी डार्लिंग डर से यहाँ पर कांपने लगे। क्या तुम ये सब चाहते हो। ये सुनने के बाद पायु रेन के नेक पर गले पर किस करता है।
और आगे पायल कहता है, क्या मेरी डार्लिंग कभी भी अपनी हबी से डरी है? इस पर रिन कहता है, यस, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इस पर पायल कहता है, क्योंकि तुम डिसोबीडिएंट हो, तुम बात नहीं मानते। रिन कहता है, मैं मानता हूँ। अगर मैं डिसोबीडिएंट होता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो मैं तुम्हें मुझे किस करने या हग करने नहीं देता। पायल कहता है, लेकिन मैंने अभी तक तो तुम्हें किस नहीं किया। फिर पायल कहता है, थैंक यू रिन। इस पर रिन कहता है, तुम कभी-कभी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, तुम कभी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हो। और रेन पायु को अपनी ओर खींचता है और पायु अपने डार्लिंग को यहाँ पर किस करता है। हाउ रोमांटिक। और यहाँ पर डार्लिंग और हब्बी का रोमांटिक सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायु अपने करिश्म के साथ अपना काम कर रहा होता है। वो होम डिजाइनिंग का काम करता है। पायु का दोस्त पिमोंग कहता है पायु से, सॉरी तुम्हें वीकेंड पे भी यहाँ पर आकर काम करना पड़ा। पायु कहता है, तो इसके लिए तुम मुझे अब बोनस दोगे। तभी पायु को रेन का मैसेज आता है जिसमें रेन ने लिखा होता है, मैं गैरेज आ चुका हूँ। ये पढ़कर पायल स्माइल देता है। तभी पीमोंग कहता है कि लगता है कोई प्यार में है। अगर यहाँ की लेडीज को ये बात पता चल गई तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। ये सुनकर पायल स्माइल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायल पहुँच जाता है गैरेज और वहाँ पर रेन अपना काम कर रहा होता है। पायल देखकर स्माइल देता है और फिर वो रेन के पास जाता है जूस लेकर। रेन कहता है पायल कहता है रेन से, ये तुम्हारे लिए। इस पर रेन कहता है, बस यही? पायल कहता है, इस पर तुमने बस कुछ पेज के डॉक्यूमेंट्स को ही तो टाइप किया है, तुम्हें और क्या चाहिए इसके बदले? रेन कहता है, पर मैं 4 घंटों से टाइप कर रहा हूँ। पायल कहता है, ये घंटे हो या मिनट, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। क्यों? इस पर रेन कहता है, ये मेरी ड्यूटी कब से हो गई, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। रेन आगे कहता है, पिनोय ने कहा था कि आज बहुत से लोग बीमार की वजह से छुट्टी पर हैं, तो मैंने बस तुम्हारी हेल्प करने का डिसीजन लिया, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। सुनने के बाद पाई रेन को किस करने जाता है। रेन कहता है, यहाँ बहुत से लोग हैं, रुको। तभी रेन देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। पायल कहता है, क्या मैं सही नहीं कह रहा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है गैरेज के ऑनर के बॉयफ्रेंड होने के नाते? फिर पायल इनके नोज पर किस करता है और कहता है, तुम्हारे ऐसा करने से यहाँ पर मनी की पैसों की बचत होगी। इस पर रेन कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम लिप्स पर किस करोगे। ये सुनने के बाद कहता है, डोंट डेयर मी। और इतना कहने के बाद पायु रेन के लिप्स पर किस करता है और तभी वहाँ पर गुस्से में से फाई आ जाता है और कहता है, पायु उस एफ ने तुम्हें रेस के लिए चैलेंज किया है। इस पर पायु कहता है, किसने और उसने क्या कहा? फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन बाहर में रेन यानी बारिश देख रहा होता है और तभी वहाँ पर पायु आता है। पायु कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल पर बता दिया है कि तुम आज रात यहाँ ही रुकोगे। इस पर रेन कहता है, पायु पायु कहता है, नो। रेन कहता है, पर मैंने अब तक तो कुछ कहा ही नहीं। पायु कहता है, तुम मुझे रेस के लिए रोकना चाहते हो, तुम उसी की बात कर रहे हो, राइट? रेन कहता है, फिर सफाई ने बताया है कि वो लड़का तुमसे चीटिंग करने वाला है। मैं अपनी वो अपनी बाइक लेकर आएगा। मुझे बाइक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, पर वो ज़रूर तुम्हारे साथ चीटिंग करेगा और फिर सफाई भी नहीं चाहते कि तुम इस रेस को एक्सेप्ट करो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। इस पर पायु रेन की गाल खींचता है। रेन कहता है, मैं सीरियस हूँ, मैं अभी सीरियसली बात कर रहा हूँ। पायु कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? रेन नाराज़ हो जाता है। पायु कहता है, वेल क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? ओके फाइन, मुझे पता है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर कुछ चीज़ें बेवजह नहीं होती, उन्हें एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद रेन कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, तुम बाइक क्रैश नहीं करोगे, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तुम तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट को चोट लगने नहीं दोगे। एवरी पार्ट, तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा तुमसे जुड़ा होना चाहिए। और तुम आगे रेन कहने जाता है तभी पायु अपनी केयरिंग वाइफ को अपनी ओर खींचता है और कहता है, मैं बाइक की रेस करने जा रहा हूँ, मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा। रेन कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? पायु कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम जेलस होगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मुझ जैसा बॉयफ्रेंड है। तुम बस वेट करो और तुम देखो।
पर रेन कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी इमोशनल लेस है। ये सुनकर पायो हँसता है और रेन को गले लगाता है और कहता है, रेन तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। और यहाँ पर ये नाइट सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर सब रेस्ट के लिए आते हैं। वहाँ पर रेन काफ़ी ज़्यादा वरी दिखाई देता है। तभी सिपाही कहता है रेन से, तुम पाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो। रेन हाँ में सिर हिलाता है। सिपाही कहता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो काफ़ी कैपेबल है। अगर उसने किसी चीज़ को ठान ली तो वो उसे कर ही लेता है, वो उसे फाइनल कर ही देगा। तभी सिपाही पिपाई को देखता है और कहता है, बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर पिपाई कहता है कि मैं ये मज़ा, ये फ़न कैसे मिस कर सकता हूँ? वैसे भी मैंने कभी भी पाई को रेस करते हुए नहीं देखा है, तो मैं ये फ़न कैसे मिस कर सकता हूँ? लेकिन मैं जब से पाई को जानता हूँ, तब से तो मैं इतना समझ गया हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे पायो ना कर पाए, पायो सब कुछ कर सकता है। फिर रेन कहता है पिपाई से कि पिपाई आप सच बोल रहे हैं। इस पर पिपाई कहता है, रेन तुम्हें क्या लग रहा है कौन जीतेगा? रेन सोचता है और तभी वहाँ पर पायो आ जाता है। पायो को वहाँ आता देख रेन में कॉन्फिडेंट आता है और रेन कहता है, पिपायु पिपायु कभी नहीं हारता और वो किसी से भी नहीं हार सकता, वो ही जीतेंगे। और फिर रेन जाता है पायो के पास। पायो कहता है रेन से कि तुम वरी कर रहे हो, तुम चिंता कर रहे हो। रेन हाँ कहता है। फिर पायो कहता है, मैं ज़रूर जीतूँगा। रेन कहता है, तुम्हारा सूट काफ़ी ज़्यादा कूल है। पायो कहता है, सिर्फ मेरा सूट? रेन कहता है, हाँ, बस तुम्हारा सूट। फिर पायो रेन को अपनी तरफ खींचता है। पायो कहता है, तुम मेरे हेयर को बिगाड़ रहे हो, पर ये सूट काफ़ी ज़्यादा कूल है। पायो कहता है, मैं काफ़ी कूल लग रहा था जब मैं इसे पहन रहा था। क्या तुम मुझे इस सूट को निकालते समय, उतारते समय देखना चाहते हो? पायो की नौटी बातें चालू हो जाती हैं। पाई को देखने लगता है। पाई कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सूट तुम मुझ पर से उतारो, इसे तुम ही निकालो। रेन पाई को देखता है। पाई रेन को ग्लव्स देता है और कहता है, तुम मुझे इसे पहनाओ। फिर इस पर रेन कहता है, कभी तुम उतारने के लिए कहते हो और कभी तुम पहनाने की बात करते हो। तुम्हें खुश करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इस पर पाई कहता है, रियली क्या सच में मुझे खुश करना इतना हार्ड है? ये सुनकर रेन स्माइल देता है और वो पाई को ग्लव्स पहनाने लगता है। तभी वहाँ पर टॉप आ जाता है और वो ताली बजाते हुए कहता है, इनको देख कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा कप टी। टॉप का मतलब अच्छा पायु तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। टॉप कहता है, पायु तुम कार के पीछे छुपना चाहोगे कि फिर तुम इसके पैरों के बीच में छुपना चाहोगे? सुनने के बाद रेन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है टॉप से, एफ यू। तभी पायु रेन को रोकता है और कहता है टॉप से कि तुम मेरे दोस्त से हार गए। क्या तुम इसकी वजह जानते हो? क्योंकि तुम सिर्फ बार्क करना, तुम सिर्फ भौंकना जानते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। ये सुनकर टॉप गुस्सा हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे रोकता है और टॉप कहता है पायो से कि तुम बस वेट करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डॉग कौन है, यहाँ पर कौन भौंक रहा है। इतना कहने के बाद टॉप वहाँ से चला जाता है। फिर रेन कहता है पायो से, तुम तुम उसे मार सकते हो, तुम उसे डॉग की तरह चलने पर मजबूर कर देना। इसके जैसे कि कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे सामने मेरे पी पायु के सामने खड़ा होने की? इसका कोई चांस ही नहीं बनता मेरे पी पायु के सामने खड़ा होने का। इसे कोई चांस ही मिलना नहीं चाहिए। ये सुनकर पायु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कहता है उसकी अगली 10 ज़िंदगी तक उसे ये चांस नहीं मिलना चाहिए। फिर रेन कहता है पायु से, तुम स्माइल क्यों दे रहे हो? पायु कहता है, वो रेन के हेड पर किस करता है और कहता है कि मैं अब जीतने जा रहा हूँ, आई प्रॉमिस। और इतना कहने के बाद वो रेस के लिए चला जाता है। और फिर यहाँ पर रेसिंग स्टार्ट होती है और फाइनली विनर होता है पायु। पायु यहाँ पर जीत जाता है और उसके जीतने के बाद टॉप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर पायु सबसे पहले आता है रेन के पास और यहाँ पर पायु अपनी प्राइज़, अपनी जीत का इनाम रेन से लेता है। वो रेन से अपने किसेस लेता है। कहता है रेन से, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फिर सीन दिखाते हैं रेन पायु जाते हैं अपने बेडरूम में, जहाँ पर पायु रेन को अनस्टॉपेबल किसेस देता है। यहाँ पे इनकी अनस्टॉपेबल किसेस की स्टार्टिंग होती है। रियली ये सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट है। पायु कहता है रेन से, क्या तुम्हें ये सूट पसंद है? इस पर रेन कहता है, हाँ, मुझे ये सूट पसंद है, पर मुझे तुम्हारे पहनने पर ही पसंद है। और इतना कहने के बाद रेन पायु को किस करने लगता है। यहाँ पे इनका हॉट लव की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जाते दोनों अपने बेडरूम पे, जहाँ पर रेन कहता है पायु से, गो अहेड पायु, मेरे साथ करो। पायु कहता है, क्या ये टीज़ है? और वो यहाँ पर रेन को किस करता है।
कहता है पायु से, "पीपायू तुमने कहा था ना कि जब तुम बाइक के साथ होते हो तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हो, क्यों?" राइट? पर जब मैं तुम्हारे साथ ऐसे होता हूँ, मैं जब तुम्हारे साथ ऐसे पल बिताता हूँ, तब मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रहना पसंद है। ये भी एक राइडिंग ही है। इस पर पायु कहता है, "तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेस्ट राइडर कैसे बनते हैं।" यहाँ पर पायु रेन को किस करने लगता है। रियली ये सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट था, इज़ टू हॉट टू हैंडल। सचमुच रेन और पायो का लव काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है हर बार की तरह। तो आगे की इनकी बातें, लव की बातें और लव सीन्स पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट, योर लाइक, योर सब्सक्राइब। तो सी यू इन पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।